अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन है और अहम दिन यूं है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। दूसरा अहम यह है कि आज जो मेरे गेस्ट्स हैं दोनों बहुत अहम हैं। पहले अगर हम बात करें तो एक जो गेस्ट हैं उन्होंने 2022 से धूम मचाने शुरू कर दी थी, बहुत बैरियर्स ब्रेक करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, उससे पहले भी वो बैरियर्स ब्रेक कर रही थी, बट बज़ाहिर एज अ सरफेस जो है वो ब्रेक होने शुरू हो गए थे। लॉ इन्फोर्समेंट का नया चेहरा है, सॉफ्ट चेहरा है। अब लोग हिचकिचाते नहीं हैं, अब लोग आसानी से जो है वो रिपोर्ट भी करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं और जाते भी हैं, क्योंकि इनका एक्सेस बिल्कुल ओपन होता है। और दूसरी जानिब ये भी है कि जो आजकल का ऑब्वियसली हमारी जो वुमेन पॉपुलेशन है वो तकरीबन 55% है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने वुमेन को ना सिर्फ एम्पावर करें बल्कि उनको सेफ भी फील करवाएं। अगर सेफ फील करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एम्पावर फील करेंगे। प्राइड ऑफ पाकिस्तान है मनीषा रुपेता साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है वो एक मेरे तो उस्ताद मोहतरम है और मेहमान ख़ास हैं और हमेशा मैं इनको तंग भी करता रहता हूँ और मैं इनके तमाम जितने भी इनके इनिशिएटिव्स है वहाँ पे जाके खुद कवर भी करता हूँ और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। चाहे इनके एजुकेशन सेक्टर के काम हो, चाहे इनके हॉस्पिटल सेक्टर्स के काम हो। पाकिस्तान का पहला और वाहिद फ्री कैंसर हॉस्पिटल एंड हॉस्पिस है इनका, वाहिद है और पहला है। दूसरी जानिब शेल्टर होम है इनका, वुमेन शेल्टर होम, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है माशाल्लाह से, क्या एनवायरनमेंट है और बेहतरीन तरीके से रिहैब सेंटर भी है पना शेल्टर होम के नाम से, वहाँ पे भी मैं जा चुका हूँ। और तीसरी जानिब इनका बहुत एजुकेशन सेक्टर, जिस तरह से मैंने कहा था, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये पेट्रियन भी रह चुके हैं और बहुत खिदमत इन्होंने किया है, लॉ इन्फोर्समेंट को एम्पावर किया, CPL से इन्होंने बनाई हैं। पाकिस्तान के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, जमील यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जमील यूसुफ साहब, पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। देखें 2026 का दौर चल रहा है जमील यूसुफ साहब, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट पेरेंटिंग के मामले अगर हम देखें तो स्टाइल्स बहुत चेंज हुए हैं आपके ज़माने में और आपके ज़माने में और आइंदा आने वाले ज़मानों में बहुत चेंज होने वाले हैं। बट आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को सिर्फ ये बता रहा होता है कि आपने कामयाब बनना है, आपके पैसे के पीछे भागना है और सोसाइटी कम्युनिटी का कोई काम नहीं हो रहा। अगर हम हीरोज़ देखें तो हम हीरोज़ पाकिस्तान के वैनिश कर रहे हैं और हम सेलिब्रिटीज़ को या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को हीरोज़ अपने समझ रहे हैं, जो अपने घरों को दिखा रहे हैं या इंस्टाग्राम को दिखा रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। माशाल्लाह से आप तो माशाल्लाह से एक मकाम पर हैं और आपने जिस तरह से खिदमत की है, मैं बड़ा मायूस होकर ये कहता हूँ कि हम आपको इस्तेमाल नहीं करना जानते, क्योंकि आपने इतने काम किए कि हमें अभी भी चाहिए कि हम आपको इस्तेमाल करें और अपनी बेहतरी के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करें, बट हम आपको इस्तेमाल नहीं करना जानते। ये हमारी कमअक्ली है, हम बेवकूफ़ हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उस हिसाब से नहीं जानते कि हम आपको किस तरह से यूटिलाइज करें। तो ज़रूर ये बताइएगा कि हम जो पेरेंट्स हैं, जो नए पेरेंट्स हैं, हम किस तरह से जानें समझें कि रियल हीरोज़ कौन है और किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें। देखिए, आज आपने कहा है पेरेंटिंग अब बड़ा डिफरेंट नेचर का हो गया। पेरेंट्स के तवक्के वो होती हैं बच्चों से कि वो दूसरों के बच्चों को देते हैं एक्सेल करते हुए, तो चाहते हैं कि अपना बच्चा भी एक्सेल करे। बट कोई भी चीज़ को पाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, कोई लव अफेक्शन भी देना पड़ता है और कुछ मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। अब एजुकेशन सेक्टर में तो बाकी मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड का पीरियड आया था तब पता लगा कि कितनी नेग्लिजेंस है पेरेंट्स की। अच्छा, कि जैसे मैंने बताया आपको, मैं ट्रस्ट स्कूल का हूँ, ओके, तो हम तो ऑनलाइन टीचिंग कोविड पीरियड से ही शुरू कर दिया था हमने। सिंगापुर का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, जिसे टेस्ट एग्जाम्स, बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करना हो, आफ्टर स्कूल टीचर से रब्ता करना हो, ओके, कुछ चीज़ पूछनी हो तो हमारा स्टाफ डेडिकेटेड रखें, उनको अच्छी सैलरी दें तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि 90% टीचर्स जो हैं वो विमेन हैं। वैसे ही वो औरतों में मोहब्बत, खुलूस, तमीज़, तहजीब वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हम नहीं देख पाते। तो बच्चे फ़ोन करते थे, मालूम करते थे, ऑल द टाइम दे यूज्ड टू बी ऑनलाइन। अब ये हो गया था कोविड पीरियड में क्लास 8 बजे शुरू होती है। अगर वो हाई फ्लाई सोसाइटी का कराची ग्रामर स्कूल जैसा होगा तो बच्चा तो 7:45 बजे तैयार बैठा होगा, बिकॉज वो बड़े स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, निकाल देंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई पूछ नहीं सकता। ओके, दूसरे स्कूल्स को जब वो फ़ोन करेंगे 8 बजे, अच्छा बच्चा तो सोया है, बताइए, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। इट्स लाइक स्कूल। फ़र्क ये था कि स्कूल आना नहीं है उसने, फिजिकल नहीं, और घर में करना है। तो मुझे तो कल से बड़ा खौफ हो गया सुन के कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि शायद
पेट्रोल दाम बढ़ गए और डिफिकल्टी हो, फ्यूल नहीं हुआ, तो हम ऑनलाइन ऑफिसेज और ये ऑनलाइन ने तो तबाह किया हुआ है हमारे ऊपर। किसी घर से निकलना नहीं है ना, किसी बच्चों को तो वही 8 बजे यूनिफॉर्म में बैठना चाहिए था ऑनलाइन। डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप ये चीजें ग्रूम करेंगे ना, और वो नहीं बॉदर करेंगे कि बच्चा क्या, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चा 90% नहीं ले सकता, बट हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी अच्छी है जो दूसरे से एक्सेल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारे पर है देखना, और हज़रत अली का कॉल है एवरी 10 years आफ्टर, हर डिकेड के बाद पूरा बच्चे का डिसिप्लिन, कल्चर, चीज़ें चेंज होती हैं। सही। तो पेरेंट्स को भी उसी तरह से मोल्ड करके देखना पड़ता है, उसी तरह से इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, ठीक। डिसिप्लिन रखें, जितना लूज देना है दें। तो ये चीज़ें हैं, और मैंने तो देखा है वेदर आई वाज इन CPLC और या पना शेल्टर या बैतुल सुकून में कैंसर के केसेस में, तो हम सब चीज़, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं पुलिस ऑफिसर था, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, तकरीबन 650 टेररिस्ट को और डाकुओं को पकड़ा है। पहला सिविलियन हूँ जो जिंदा है जिसको सितारे शुजात मिला। सही है, बिल्कुल। पहले सितारे शुजात पॉस्टमस होता था, हमारी वजह से अब वो पॉस्टमस हट गया, अब वो जिसको सिफारिशी वजह दे देते हैं वो। हमने तो प्रूफ करना पड़ा। और हमने CPLC में जो हमको दाद देता हूँ फखरुद्दीन इब्राहिम साहब को, कि उन्होंने हमें कहा ठीक है ये बना रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि पुलिस को आप क्रिटिसाइज करते रहें पूरा टाइम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट आप उनके साथ वर्क करें कोऑपरेट पब्लिकली। आप प्राइवेटली उनको जो भी ट्रेनिंग देना है, जो भी बोलना है, फैक्चुअल चीजें, डेफिशिएंसीज उनको भी पता है। इसलिए कि इस मुल्क में हम आर्म फोर्सेस पर तो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पुलिसिंग पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, रूल ऑफ लॉ पे हम नहीं इन्वेस्ट करते, जबकि ये इंटरनल डिफेंस है कंट्री, बिल्कुल फ्रंट लाइनर्स देखिए ना। और मेरा हर वक्त मेरा प्लान में पुलिस में मैंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी दिया था, सारे प्राइम मिनिस्टर्स को, आप मैंडेटरी कर दें 30% फोर्स इन पुलिस शुड बी विमेन। अच्छा, मिनिमम और उनकी पोस्टिंग वहाँ हो जहाँ उनका घर है, उसी पुलिस स्टेशन में नज़दीक हो, वो घर भी जा सके खाने के लिए। मैं देखता हूँ कौन सा चोर डाकू कौन से सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा। सही। लेडीज को कॉन्फाइड कर सकते हैं आप। अगर वो मोहल्ले की बच्ची होगी जो थाने में SHO होगी या ऑफिसर होगी या इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो आप देखें कौन सा छुपा के मोहल्ले में रह सकता है। बिल्कुल, आदमी जाके कॉन्फिडेंस में जाके उनको बताएगा कि मैडम ये हैं, ये आ गए हैं एरिया में, और वो होता है। हमने इंटेलिजेंस सिस्टम तो तबाही कर दिया ना पहले, जो भी होता है। तो ये है और इम्पोर्टेंस औरतों की, जो हम निगेट करते हैं, तो उसी वजह से सोसाइटी के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। सही। जब यूसुफ साहब इसी पे दोबारा वापस आएंगे। अच्छा मनीषा साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, अभी माशाल्लाह से आप एक मकाम पर हैं और अभी आप लोगों को एम्पावर भी कर रही होती हैं, औरतों को एम्पावर भी कर रही होती हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स में जा रही होती हैं, इंगेज कर रही होती हैं। बट ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हैं, आपके वालिदैन ने आपको किसी ना किसी तरीके से एम्पावर किया जब भी आप इस मकाम पर हैं आज, तो ये ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या वो खूबियाँ थीं, क्या क्या वो आपके वालिदैन ने किया आपके साथ, जो आप बताना चाहेंगे, आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे कि ये मेरे साथ हुआ था, अगर आप भी अपने बेटियों के साथ ये करेंगे, बेटियों के साथ ये करेंगे, तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझती हूँ कि पहली बार किसी ने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस तरह से हाईलाइट किया है थ्रू आउट जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं हमेशा अपनी जो भी कामयाबी है उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ। वो इसीलिए देती हूँ क्योंकि अगर हम आज की दुनिया में उसको कंपेयर करें, तालीम देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कॉमन प्लेस है, एक रुझान है और लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट बैक टू देन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम था। और ऐसे माशरे में आई बिलोंग टू जेकबाबाद, तो वहाँ पे बहुत इट वाज नॉट अ ट्रेंड कि आप लड़कियों को एजुकेट करें। तो मेरे फादर पे बड़ा क्रिटिसाइज होता था कि बच्चियों पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, और मतलब बहुत हार्श जुमले जैसे कि ये जब बड़ी होंगी एंड यू विल लर्न अ लेसन के व्हाट दे टीच यू बैक एंड व्हाट दे गिव यू बैक बाय इन्वेस्टिंग इन वुमेन।
But amid all this criticism and all these sentences, I never saw him like कि वो थोड़ा सा भी बैक फुट पे जाएं या वो सोचें अपने डिसीजन पे. He never rethought on his decision. Like education was his first priority. तो मैं सोचती थी हमेशा एज अ चाइल्ड कि ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि माय फादर इज़ नॉट बजिंग इन इंच लाइक फ्रॉम दिस. और मुझे याद है कि अगर हम किसी यूजलेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट होते थे तो व्हेन ही केम बैक होम, सो ही ऑलवेज यूज्ड टू आस्क अस कि आज क्या पढ़ा, अच्छा, आज क्या किया सारा दिन और क्या चाहिए. सो इट वॉज, मतलब मेरे लिए ये बहुत मेरे हिसाब से कि इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ कि वी वेटेड होल डे फॉर हिम टू कम बैक एंड आस्क अस कि हमने क्या किया. तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा पढ़ते थे कि आज मैं जो है डैडी को ये बताऊंगी कि मैंने ये किया, मैंने ये पढ़ा. और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि उनकी अपनी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी. सही. ही वॉज अ बिजनेसमैन, और हमारे यहाँ बिजनेसमैन मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है और उतना ही पढ़ते हैं. तो हिज विजन ऑफ एजुकेटिंग हिज डॉटर्स वॉज सो वाइड एंड वॉज सो हाई कि वी वर ट्रेन टू बी एजुकेटेड. एंड ही ऑलवेज टोल्ड अस कि कुछ ऐसा बनो कि आप किसी और के लिए भी यूजफुल बने. और अगर आप पढ़ोगी नहीं तो आप क्या करोगी, लाइक व्हाट विल यू डू एट होम, विल यू ओनली कीप ऑन डूइंग हाउस चोर्स और इस तरह की चीज़ें, what will be your utility. So these kind of sentences at a very young age and kind of especially the way he fought for us, the way he provided for us, तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कि वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को शेप किया. बिल्कुल. और पूरी लाइफ में मैंने उनसे एजुकेशन सीखा. मतलब मुझे एजुकेशन के अलावा कुछ और नज़र नहीं आया, क्योंकि उनका हर जुमला एजुकेशन से शुरू होता था और उसी पे ख़त्म होता था कि. और दूसरा मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो हमें चीज़ सिखाई वो ख्वाब देखना. अच्छा. हम लोग बच्चियों को ना उतना स्पेस नहीं देते टू ड्रीम बिग. मतलब हम बच्चों को बताते हैं, हम लड़कों को बताते हैं कि तुम बड़ा बिजनेसमैन बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम हमारे घर का चिराग हो, ये हो. एट द सेम टाइम वी डू नॉट टेल आवर डॉटर्स के वो भी चिराग बन सकती है या शी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट और शी हैज़ टू डू समथिंग बिग वॉट एवर शी वॉन्ट्स. तो ही ऑलवेज टोल्ड अस कि वी कैन ड्रीम बिग इन लाइफ, नॉट बाय हिज सेंटेंसेस बट बाय हिज एक्शंस. अच्छा, नाइस. और एंड ही नेवर टोल्ड अस कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए. माय सिबलिंग्स आर ऑल डॉक्टर्स एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ देम, बट ही नेवर टोल्ड अस कि हमें ये करना चाहिए. वो पूछते थे कि आप क्या करना चाहती हैं और आप बड़े बनोगे तो क्या बनना चाहती हैं. तो वो जो एक चीज़ थी ना कि गिविंग अस दिस एजेंसी एंड डिसीजन मेकिंग पावर कि व्हाट वी वांट टू बिकम. एंड आई समटाइम्स फील कि इन सच ए स्मॉल सिटी लाइक जैकबाबाद, जहाँ पे एक चीज़ कॉमन नहीं है, एक चीज़ ट्रेंडिंग नहीं है, उसमें वो चीज़ें इंस्टिल करना अपने बच्चों में विच वर वेरी विजनरी एंड विच वर वेरी लाइक वो फॉरवर्ड लुकिंग थी. वो उस टाइम के उस दौर के हिसाब से रिलेवेंट नहीं थी. सो आई ऑलवेज बिलीव कि ये जो उनकी क्वालिटीज़ थी दे शेप्ड अस इनटू व्हाट वी आर टुडे. दूसरा ये है कि मैंने अपने घर में कभी ये नहीं सीखा कि लाइफ इज़ अ रेस. अच्छा. और मुझे दूसरों से जीतना है. मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये एग्जाम्पल नहीं दिया कि उसका बेटा उसने इतना किया, उसकी बेटी ने ये किया, या उसको देखो उसका कलर फेयर है, मेरी बच्चियों का कम है, या मेरी बच्ची ज़्यादा है वो कम है. ज़्यादा कम वाली कन्वर्सेशन या डिस्कशन मैंने अपने घर में कभी नहीं सुनी. और इसलिए हम लोगों ने लाइफ में कभी कंपेयर करना नहीं सीखा. हमने ये सीखा कि मैं पहले कहाँ थी और मैं आज कहाँ हूँ. अगर मेरे पहले 80 मार्क्स थे, आज 87 है, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया. यानी कि अपने आप से कंपेयर. अपने आप से. दे नेवर टोल्ड मी कि मैं अपनी पूरी क्लास में टॉप करूं. उन्होंने हमेशा मुझे बताया कि मैं वो उतना करूं जितना मेरा पोटेंशियल है. तो आई थिंक दीज आर द क्वालिटीज विच मैं आज देखती हूँ कि बहुत लेकिंग है और हम लोग बहुत ज़्यादा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ है हमारी. हम सबको बताते हैं कि हमें दूसरों से कितना आगे जाना है, दूसरों को कितना देखना है, और हमें मूवमेंट्स भी वो क्रिएट करने हैं जो कि इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए फिजिबल हो. लाइक हाँ, वी हैव नेवर लर्न टू एंजॉय द प्रेजेंट एंड वी आर नॉट लर्निंग टू एंजॉय द मोमेंट्स. बट दीज थिंग्स आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स. यानी कि अगर इसको सम अप करें तो फिर अकाउंटेबिलिटी उन्होंने की, आप पे इन्वेस्ट उन्होंने किया. मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम की बात कर रहा हूं. वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से जो है वो आप शेप अप हुई हैं.
नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे और इसी हवाले से हम गुफ्तगू का चलते रहेगा। कहीं मत जाएगा, छोटा सा वक्फा, वापस आ रहे हैं। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और डीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हायर के नए नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। HCS फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखे 2 टाइम्स फ्रेशर। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज। सिर्फ 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और 10,000 रुपए माहाना में अपनी दुकान की ऑनरशिप लेना हुआ अब बेहद आसान। GFS मेगा बाजार में इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड से चल रही है। सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन पर वाक़ है, सेक्टर 5C के ऑपोजिट और 4 के चौरंगी से सिर्फ 2 मिनट्स के ड्राइव पे। यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन कमर्शियल शॉप्स, स्पेशियस कार पार्किंग, CCTV सर्वेलेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड क्लास जिम्नेजियम, एस्केलेटर, कॉफी लाउंज और आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन गेमिंग जोन, सिनेप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी। तो ये है GFS का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, GFS मेगा बाजार। तो इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। GFS मेगा बाजार में अपनी दुकान बुक करके अपने कारोबार का आगाज करें। बुकिंग के लिए GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से अभी राब्ता करें। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और डीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अभी हम कुछ देर पहले बात की थी मनीषा साहिबा से। उन्होंने बताया था कि उनके वालिद साहब ने किस तरह से उनको एम्पावर किया, किस तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी रखी थी। हर दफ़ा सवाल पूछते थे कि वो क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं। उन्होंने किस तरह से अपने डेली एक्टिविटीज़ की हुई हैं, किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करी, उसी हिसाब से फिर वो एम्पावर भी बनी। अच्छा जमील यूसुफ साहब, अब वही वाली बात है कि ये वाला जो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है ना, अगर आप देखें तो ये आजकल ख़त्म होता जा रहा है। आजकल के पेरेंटिंग का स्टाइल ये है कि ये फ़ोन दिया और आप जो है वो पोएम देख लें, या फिर टैबलेट दिया आप जो है वो गेम देख लें, या फिर वही जिस तरह से अभी आपने कहा है कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया, तो स्कूल्स भी अब ऑनलाइन हो गया। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आसानी हो गई और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया है। मोहब्बत सब चीज़ें तो है, बट अनफॉर्चुनेटली वो तरबियत नहीं रही। एजुकेशन तो वो है लेकिन तरबियत नहीं रही। जमील यूसुफ साहब, क्या कहेंगे कि इस पेरेंटिंग के स्टाइल को हम किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं? देखिए ना, मनीषा ने जैसे बताया, इनके वालिद इतने एजुकेटेड नहीं थे, कह रहे हैं, ओके, बट शी सेड इट सो प्राउडली। बिल्कुल, ओके। तो
एंड ही नेवर कंपेयर्ड, बच्चों को किसी का कंपैरिजन नहीं किया, किसी और से कंपेयर नहीं किया। ये बेसिक है। ये माँ बाप समझते नहीं है, 2-3 बच्चे खुद के हैं, उनमें भी कंपेयर मत करो। ऐसा ही है। आप उनको डिप्राइव नहीं एटीट्यूड डालो, ओके। उनकी जिसमें जो चीज़ बेहतरी है उनको आप इनकरेज करें, उनको डिसिप्लिन रखें, बट गिव देम द एम्पावरमेंट करने के लिए। कंपेयर करना भी, हमारे स्कूल में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू की है। बिलीव में हम पेरेंट्स को बुला के अब समझाते हैं कि प्लीज़ आप बच्चों को ये नहीं बोले वो बच्चा अच्छा था और ये बेहतर है, उसका ये है, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये जैसे मनीषा आज नहीं बनती पुलिस ऑफिसर, ऐसे अगर वो विक्टिम होती कंपैरिजन की, जैसे उनके बताएं दूसरे भाई बहन डॉक्टर्स बन गए, जो बड़ी एक कॉमन चीज़ है यहाँ पे, यू नो, बट शी चोज पुलिसिंग एंड आई थिंक सो। अगर ये ज़्यादा इनकरेज करें, और जो हम लड़कियां एम्प्लॉय करते हैं पुलिस में, उनको बनाना है कांस्टेबल, क्या वो बच्चे अब बहुत पढ़ी लिखी हो गई हैं, दे आर फार एजुकेटेड देन इवन द बॉयज, ओके। आप देख लें हर जगह टॉप भी वही कर रहे हैं, तो आप उनको सीधा ASI पे भर्ती करें, ट्रेन देम, टेक देम ऑन अ फास्ट ट्रैक फॉर प्रमोशंस, कोर्सेज कराएं। हम IBA के ग्रेजुएट को क्यों रखते हैं? यू नो, अकल की बात है कि वो क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जानते हैं। आप भी खोलिए इंस्टीट्यूट्स, IBA में कोर्सेज करें, शाम को ये जाएं कोर्सेज करें, जितना फास्ट ट्रैक कोर्सेज करें उतना आप उनको प्रमोशन पर ले आए। अब वो जमाना खत्म हो गया, यू नो। अभी अमेरिका में पुलिस ऑफिसर एट द एज ऑफ 35 तो खत्म, देन उसकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ती है, ही इज गिवन एन ऑप्शन, ओके, बट फास्ट ट्रैक उसी पर होता है। दैट इज वाई प्राइवेट सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर्स, प्राइवेट पूरा इकोसिस्टम बन जाता है फिर आपका। जब मैं था फेडरल मिनिस्ट्री में भी मुझे लगाया था, जब मोहिउद्दीन हैदर साहब मिनिस्टर बने थे, तो एक कमेटी बनी थी, उसमें मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का होम डिपार्टमेंट से नोटिफाई कराया, वो भी खत्म कर दिया। देखिए, अब जरूरी नहीं है, अगर यंग ऑफिसर है 30-40 ईयर्स की है, शी वांट्स टू लीव पुलिसिंग एंड गो एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, बहुत जरूरत है कंपनीज को, ऐसे ही बेताशा जरूरत है, यू नो। इनसे बेटर कोई नहीं हो सकता जो इस ट्रेनिंग से आया, मगर वो वेन्यूज ही नहीं खोलते हैं, ऑप्शंस ही नहीं खोलते हैं, यू नो, तो फिर वो वहीं का वहीं रहते हैं, दे डोंट प्रोग्रेस। 55% पॉपुलेशन आपकी विमेन की है। अच्छा, बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर्स हैं और घर में खाना पका रहे हैं। अब आप बताइए क्या किया आप? जमील यूसुफ, मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ कि यहाँ पे जो हमारी घर की खवातीन या औरतें, उनके बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते। उनका बैंक अकाउंट भी उनके शौहर के साथ अटैच्ड होगा या उनका बैंक अकाउंट भी वालिद साहब के साथ अटैच्ड होगा, अपना खुद का बैंक अकाउंट तक नहीं है हम लोगों के पास। कॉन्फिडेंस ही नहीं देते। महंगाई है, रो रहे हैं। हर लड़की के अंदर कैपेबिलिटी है कुछ ना कुछ काम करने की, ऐसे ही एवरीथिंग। ये मोबाइल फोन दे देना, आप देखिए रिवर्स हो रहा है अभी मोबाइल फोन से पेरेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू यूज द फोन। ऐसा ही है। तो सोसाइटी इज चेंजिंग। टीचर्स बन जाए, कुछ नहीं, डॉक्टर टीचर आ जाए, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी वही स्कूल में चले जाएंगे, हाफ डे जॉब है, घर का भी ख्याल हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। बिल्कुल, चाहे मियाँ कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, हर औरत का शौक होता है अच्छे ड्रेसेस लें, मेकअप करें, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो लेटर उसको ये पॉकेट मनी की तरह स्पेंड करने दें उसको, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाउस। ऐसे ही कभी सास के लिए फूल भी ले आएगी, ओके, तो वो भी खुश हो जाएंगे, यू नो। तो जाहिर है, जैसे आप मैंने बताया पना शेल्टर में हम लोगों को खाना पकाना सिखाते हैं, ये करते हैं, फ्लावर डेकोरेशंस, बैग मेकिंग, और हमें साफ कहते हैं सैलून अलग है उधर, तो वो भी सिखाते हैं। अगर तुम ये चीजें करोगी, अपने सास के लिए भी तुम करके लाओगी, जैसे गांव गोट में ये है, मनीषा इज फ्रॉम वेरी बैकवर्ड एरिया ऑल्सो, तो इट्स बड़ी इंकरेजिंग बात है कि बैकवर्ड एरिया में भी अच्छी तालीम लेके और अच्छा आदमी पोजीशन पर आ सकता है। तो अब क्या बाकी रह गया? तो शहरों का तो मसला ही नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, तो वो एम्पावरमेंट कितना है। तो ये बच्चों को हम ड्रेस मेकिंग सिखाते हैं, पेपर बैग मेकिंग सिखाते हैं मनीषा, हम उनको हेयर ड्रेसिंग सैलून सिखाते हैं, और हम कहते हैं ये सब चीजें घर में बैठ के कर सकते हैं। 90% घर टूटा हुआ हमारे पास आता है और जोड़ के जाता है वापस। बिल्कुल,
बिकॉज हम उनको ऐसा हुनर सिखाते हैं कि वो कमा सकें। तो कभी कभी तो अपने मियाँ से भी ज़्यादा कमाते, तो सास भी इज्जत करती है बच्चियों की, मेकअप करना, हेयर ड्रेसिंग का, और हम किट दे देते हैं उनको। तो माशाल्लाह जब हम उस लेवल के बच्चों को काबिल बना सकते हैं तो आप देख लीजिए कि क्या पोटेंशियल होता है। तो ये तो हमारे अंदर फॉल्ट है कि हम उनको हमने अपने आप को ठीक नहीं ले जा सकते ऊपर एंड ऑल दैट। और जैसे मैंने कहा आपको कि अभी लेटली एक इंसेस्ट का केस हुआ, इंसेस्ट के केसेस बहुत हैं। घर में भाई बहनों को रेप कर रहे हैं। मैं तो CPLC में रहा हूँ, केसेस आए, बट माँ बाप केस बेटे पर करने को तैयार नहीं है। क्यों? वो रोटी कमाता है, वो हमारा पैसा देता है। अनफॉर्चुनेट बात है, तो ये रियलिटी है सोसाइटी की। तो वो केस रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है, बहन घर जाने को तैयार नहीं है। तो किससे कंफाइड करेंगे? क्या आंसर्स हैं? क्या चीज करने जाएंगे? अभी हम एक बड़ा इंसेस्ट केस कर रहे थे जिसमें बाप ने बेटी को 9 साल की बेटी को रेप किया। अब उसको बुलाया गया थाने में बयान लेने के लिए, तो मेल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, क्या उसकी सेंसिटिविटी होगी? क्या बच्ची है, बच्ची को तो छोड़ो, उसकी माँ भी तो साथ में है। कैसे करेंगे? वुमेन पुलिस स्टेशन बेनजीर भुट्टो ने बनाया था। क्यों बनाया था? एक मॉडल बनाया था कि आप उसको रेप्लिकेट करें हर एरिया में, फुली फंक्शनल करें। ऑल रेप केसेस, इंसेस्ट केसेस सब वहां जाना चाहिए। बना क्या है? दारुल अमान था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो ब्यूटी है और खूबी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हॉस्पिटल्स, ये शेल्टर, ये वाहिद दारुल अमान है पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन है। तो जो हम अच्छा काम करते हैं गवर्नमेंट को भी क्रेडिट मिलता है। बिल्कुल देखिए ना, नोटिफिकेशन वहां से आती है, इंडिपेंडेंटली हम वर्क करते हैं, क्रेडिट जाता है कि दिस इज बना दारुल अमान, हम दोनों वर्ड्स यूज करते हैं, एंड कॉन्फिडेंस है लोगों का। तो ये तो हर प्रोविंस में ये जितने दारुल अमान हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही चलने चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो सेंसिटिविटी, फीलिंग्स, पैसा, क्वालिटी जो प्राइवेट सेक्टर मिल के दे सकता है, ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं दे सकती हैं। वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में फंस जाते हैं। ऐसे ही तो पॉलिटिकलाइज हो जाता है। ये एग्जांपल्स तो हैं बिल्कुल जिसमें ब्यूटी हो सकती है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मनीषा साहब, अभी जिस तरह से भी बात हुई थी वुमेन एम्पावरमेंट की, आपके लिहाज से एक वुमेन को किस तरह से एम्पावर होना चाहिए? आपके हिसाब से हमें एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी क्या करना चाहिए कि औरतें जो है वो सेफ भी फील करें और वो एम्पावर भी फील करें? सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी रेज हुआ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्किल लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई स्किल दिया जाए और कोई ना कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले तो हमें सोसाइटी में वो एवेन्यूज़ क्रिएट करने चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जिसके थ्रू औरतें काम कर सकें, लड़कियां सेफली काम कर सकें। दूसरा ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस और जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है वो हेल्दी हो और वो सेफ हो, जिसमें कोई भी जो है लड़की हरेस्ड ना फील करे या इस तरह के। और मैं समझती हूँ कि हरेसमेंट इज़ नॉट के कोई ऐसा एक्ट हो जैसे बंदा हरेस्ड फील करता है। वो कमेंट्स जो किसी भी खातून को अपनी वर्क प्लेस पे अनकंफर्टेबल बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हरेसमेंट, कि कोई इस तरह का इन्वायरमेंट ना हो। और हम लोग जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चियां बड़ी सांझी होती हैं, इस चीज़ को कह के मतलब हमने इसको इतना ग्लोरीफाई किया है इस चीज़ को। व्हाई नॉट टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, कि वो खुद अपनी बैटल्स फाइट करें। और ये मैं थ्रू माय एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस और अभी जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है विद ऑल वुमेन, मैं इससे बिल्कुल बता सकती हूँ कि ये जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा फैमिली सपोर्ट से आती है। मैं कितना भी कह दूँ कि जो है एक खातून जो है वो अकेले फाइट कर सकती है, लेकिन द वे शी विल फाइट व्हेन शी नोज दैट हर पेरेंट्स आर विद हर, व्हेन शी नोज दैट हर फैमिली इज with her, that fight will be different। और when I was posted as SDPO क्लिफ्टन, मुझे याद है कि इसी तरह का वर्क प्लेस हरेसमेंट से जो है रिलेटेड मेरे पास केस आया था, that she was कि एक अटेम्प्ट हुआ उस पर, सेक्सुअल अटेम्प्ट और सारी चीज़ें। The girl was very confident that day, the way I was talking to her, उसके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ और उसको जो FIR रजिस्टर करने के लिए ले आया, that was her brother। अच्छा।
एंड शी टोल्ड मी कि मैंने जैसे अपने भाई को बताया और वो फ़ौरन मुझे जो है ले आया थाने में, और थाने में मुझे पता चला कि आपकी भी ऑफिस यहीं पे, सो यू नो वो पहले मैं आपके पास आई हूँ और बहुत कंफर्टेबली सारी चीज़ें बताई। दो शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, लेकिन शी वॉज वेरी कंफर्टेबल इन टेलिंग व्हाट हैपन टू हर, किस तरह से वो बड़ा सेंसिटिवली वो जो हम चीज़ें पूछते हैं उसको बड़ा सेंसिटिवली या दैट्स ट्रू। मतलब मैं समझती हूँ कि औरतें जो है यूनिक स्ट्रेंथ लाती हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो या चाहे कोई और फील्ड हो। एंड द प्लस पॉइंट वॉज दैट हर ब्रदर वॉज विद हर, तो वो जो स्ट्रेंथ उसमें आ रही थी वो मैं समझती हूँ कि वो वैसे भी करती अगर शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ हर सेल्फ, लेकिन वो जो कंफर्ट लेवल था बिकॉज शी न्यू दैट हर ब्रदर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चियों में कन्फाइड करें। हम लोग फ़ौरन जो है और हमारे यहाँ एक दूसरी, क्योंकि मैं रूरल सोसाइटी से आई हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं दोनों को रिप्रेजेंट करती हूँ। फॉर द लास्ट 18 years आई बीन लिविंग इन कराची, सो आई नो कि अर्बन डायनेमिक्स क्या है, रूरल डायनेमिक्स क्या है। हम बहुत ज़्यादा शक करते हैं और हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं लाते अपने बच्चों में, स्पेशली गर्ल्स में। हम बहुत क्वेश्चन करते हैं, लोगों को सुनते हैं, बिकॉज आजकल जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपका सोशल मीडिया एक्सपोजर और दूसरी चीज़ें, आप किन किन चीज़ों से, किन किन ईवल से अपने बच्चों को बचाएंगे। आप मोबाइल फ़ोन के एक्सेस बंद करेंगे, टीवी एक्सेस बंद करेंगे, आप सोशल एक्सेस बंद करेंगे, हम कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर लें। अगर हम अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाएं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग सही तरीके से करें, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग जो है किसी भी एक्सेस को बंद करें। उसे पता होना चाहिए ही और शी गेट्स टू डिसाइड कि मैं किस चीज़ का एक्सपोजर कितना लूँ और उसको किस तरह से इस्तेमाल करूँ। दिस इज़ द ट्रेनिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि मैं उसको टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, आइसोलेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते इसमें। और मैं इसमें छोटा सा एक वाक़या सुनाना चाहूँगी दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। When I was a child, so I used to, मेरे ख्याल से मैं 6th क्लास में थी, तो मैं इंग्लिश कोचिंग सेंटर जाती थी। मतलब मेरे फादर ने शुरू से इंग्लिश पढ़ाने का उनको बहुत शौक था, तो उन्होंने मुझे 5th क्लास से इंग्लिश कोचिंग सेंटर में डाल दिया था। तो एक दिन someone told him from the neighborhood कि when she goes to coaching, आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो बिल्कुल एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होते हैं स्कूल कोचिंग सेंटर्स। सो आई यूज्ड टू वॉक थ्रू इट। तो किसी ने टोल्ड हिम के लाइक समवन ऑन द स्ट्रीट वाज कॉलिंग हर आउट और उसको जो है हैरेस कर रहा था आपकी बच्ची को। सो व्हेन आई केम बैक होम माय फादर कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि आपको कोई परेशान तो नहीं करता जब आप कोचिंग सेंटर जाती हैं। एंड आई टोल्ड हिम नो, बिकॉज आई एम ऑलवेज मतलब ऑब्सेस्ड विद माई, मतलब इतनी टफ रूटीन होती है, सुबह स्कूल जाओ, फिर वो जाओ कोचिंग सेंटर जाओ, ट्यूशन जाओ, मंदिर जाओ, तो इतनी सारी चीज़ें, मेरा इतना माइंड काम नहीं करता कि मैं रोड पे देखूं कि मुझे कौन तंग कर रहा है। सो माई ब्रदर टोल्ड हिम कि नो, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, ही वॉज टॉकिंग टू मी बिकॉज आई वॉज विद हर। तो उसने मुझे इशारा दिया कि वापसी पे मिलना। मतलब एक बट द वे ही कन्फाइडेड मी एंड देन ही हग्ड मी, उसने कहा कि एंड देन माय फादर टोल्ड मी कि मुझे तो पहले ही पता था कि अगर मेरे बेटे के साथ कोई इशू होगा तो सब मतलब जो सबसे पहले वो बताएगी वो मुझे बताएगी कि व्हाट हैपेंड टू हर, इज समवन टीजिंग हर। सो लाइक इट वॉज सच अ टेंडर एज। उसमें मैंने सीखा कि ही ट्रस्ट्स मी सो मच, मतलब उनका जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है मुझ में कि मैं सबसे पहले उन्हें बताऊंगी। मुझे लगता है हमें ये कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है बच्चों को कि आपके बच्चे सबसे पहले आपको बताएं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बातें मैं इसीलिए नहीं करती, मुझे लगता है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ कि हम लोग जो है मतलब इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, कोटा दें, लेकिन सबसे पहले वो जो घर में बैठी है उसको कॉन्फिडेंस तो दें कि वो घर से निकले और कुछ करे। तो वो जो घर का पूरा एनवायरनमेंट है, क्योंकि आज हम पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस तो दें कि वो आपसे बात करें। तो वो जो कॉन्फिडेंस है बात करने का, और वो जो कॉन्फिडेंस है कि इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स टू हर, या कुछ भी होता है, हर फादर, हर ब्रदर, या कोई भी, इवन हर मदर, हम लोग इस पे भी बात करेंगे बिकॉज देर आर ऑल्सो सिंगल मदर्स, देर आर ऑल्सो सिंगल पेरेंट्स। तो उनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि पेरेंट इज पेरेंट, बी इट अ मदर और बी इट अ फादर। तो आप सबको इतना इक्वली अपॉर्चुनिटी दें। इवन लोगों से ना पूछें कि लाइक शी हैज़ बिन रेज्ड बाय हर फादर। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं
इतना हमें हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं समझती हूँ कि हमने आज के माशरे में बहुत ज़्यादा मोरल रॉन्ग्स को नॉर्मलाइज किया है। हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये तो होता है, आजकल के दौर में तो ये नॉर्मल है, आजकल के दौर में तो इस तरह से होती हैं, मतलब ये तो आजकल फैशन है, वेप पीना फैशन है, ड्रिंक करना फैशन है, स्मोकिंग इज ऑल्सो फैशन, इट्स वेरी कॉमन अमंग बॉयज। आजकल तो ये सारा, मतलब हमने हर चीज़ को इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टॉप रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट राइट। अगर हम अपना राइट, अपना रॉन्ग सुपर इम्पोज करते हैं किसी राइट में, इट डज नॉट बिकम अ राइट जस्ट बिकॉज वी आर सुपर इम्पोजिंग ऑन आर रॉन्ग्स ऑन इट। सो वी शुड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग व्हाट इज मोरली रॉन्ग एंड व्हाट इज आई बिलीव कि सोशली एंड ऑल्सो अगर हम उसको लॉजिकली देखें, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, यू नो, रिलेटेड टू। तो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना चाहिए अमंग आर चिल्ड्रन। वी नीड टू टेल देम कि दिस इज नॉट राइट एंड दे ऑल्सो नीड टू रियलाइज विद देयर ओन ऑब्जर्वेशंस एंड विद योर पेरेंटिंग कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन माय लाइफ। बिल्कुल ठीक है, ठीक एंड है। मॉरल अपब्रिंगिंग तो जाहिर है फैमिली के साथ ही होता है, बट जैसे मनीषा ने बताया, वो लड़की ने आके कन्फाइड किया एंड यू नो फैमिली ब्रदर साथ में था। जो इंसेस्ट का केस मैं बोल रहा हूँ, जो बाप ने बेटी को रेप कर रहा था, वो माँ को पता ही नहीं लगा। जब माँ को पता लगा तो उसकी खुद की फैमिली, भाई एंड ऑल, इसी इसमें तो इमीडिएट डिसोल्यूशन और मैरिज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। इसमें आप वो खुला शुला नहीं कुछ भी नहीं कर होता, सकते। बिल्कुल जो गलत फहमी है, एक्सट्रीम है ना ये तो। फैमिलीज में गलत फहमी। बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरी वाइफ, हमने पर्सनली मी बिकॉज ऑफ माय रोल एट CPLC, जब वाइफ ने बताया मुझे, माय डॉटर्स, ये हुआ है इसके साथ एंड ऑल, तो पर्सनली टेक ओवर किया, पना के लॉयर दिया, खुद इन्वेस्टिगेट कराया, खुद मॉनिटर कराया उस केस को एंड ऑल दैट। बट मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई लोग के अंदर भी इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी कि क्या हो रहा है ये। ऐसे ही, मतलब ये बीमारी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये आप ओवरलुक नहीं कर सकते इस चीजों को, ये बीमारी है, इसका सोल्यूशन लेना लाजमी है, यू नो। ठीक है। और ये रोकना बहुत जरूरी होता है। बट हमें चाहिए अच्छे पुलिस स्टेशन बनाएं जिसमें ये आराम से आए, और जितने शेल्टर होम्स हैं उनको डेवलप करें ताकि ये सामने आ सके। अभी वही है ना, बना में क्या कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट दे रहे हैं बेसिकली। उनका केसेस आप मानेंगे नहीं, जो यहाँ हैं विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, कारोकारी, इसके डोमेस्टिक वायलेंस, वो सब आते हैं। टर्न अराउंड कब हुआ कि चीफ जस्टिस हमारे पना शेल्टर में एक दफा आया। अब जजेस आते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ द कोर्स। पन्ना में आना पड़ता है, जैसे ये कह रही थी ना, CPLC हर पुलिस ऑफिसर पहले आता है तो वहां जाता है। इंस्टीट्यूशंस काउंट करती हैं। वो चीफ जस्टिस का आने से ये फायदा हुआ कि इन बच्चों के केसेस 3 से 6 महीने में डिसाइड हो जाते हैं। सही, ठीक है। जो मुल्क में 5, 10 साल, 15 साल लगते हैं, 3 महीने 6 महीने में किसी को बोलता हूँ तो मानते नहीं है। बट दीज आर फैक्ट्स। जो जुडिशरी का अच्छा पार्ट है वो अच्छा पार्ट है, बिकॉज पार्ट ऑफ द कोर्स है ना। वो आके इन बच्चों से बात करते हैं तो पता लगता है। ठीक ठीक। जमील साहब एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और DR सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं GFS विलास, DHA सिटी कराची की तरफ, जो वाक़ है DHA सिटी फेज 9 की प्राइम लोकेशन सेक्टर 14B में। एक प्लान, सिक्योर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड। ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेगा स्पेशियस लिविंग एरिया, अमेरिकन स्टाइल किचन विद हाई सीलिंग,
drawing and dining area, ground floor bedroom with complete ceiling design और attached bath. तामीराती काम तेजी से जारी है और आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 125, 150, 160 और 190 गज के खूबसूरत विलास। बुकिंग सिर्फ 10% से, सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट अदा करें और अपने विला के ऑनर बन जाएं, वो भी सिर्फ 1 से 3 साल के इजी और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ। मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए आज ही GFS बिल्डर से राब्ता कीजिए। पाकिस्तान ऐं होम अप्लायंसिस इंडस्ट्री में पहिरियों भेरो हायर एसी आणे रहियो आहे। 5 साल जी हकीकी ऐं मुकम्मल फ्री वारंटी हाणे हासिल करियो लामहदूद रिप्लेसमेंट बगैर कनन लेबल चार्ज ऐं लुकायल खर्चन जे। अजय हायर एसी खरीद कयो ऐं बेफिक्री जो बेहतरीन तजुर्बो हासिल करियो ऐं वठो 5000 रुपयन ताईं शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाए आहे। Higher, more creation, more possibilities. इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और DR सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाए आहे। Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा मनीषा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी क्योंकि 2026 का वक्त चल रहा है, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन बुलिंग, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, बच्चियाँ जो है वो गेम्स भी खेल रही होती हैं, वहाँ से किसी ना किसी तरीके से ट्रैकिंग भी होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जो हमारी आजकल की जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, वो क्या क्या चीज़ें ना करें और क्या क्या चीज़ों पे वो अपनी आंखें बिल्कुल खोल कर रखें कि यहाँ से कोई ना कोई बंदा इन्वेट कर सकता है या यहाँ से कोई ना कोई बंदा बुली कर सकता है या ब्लैकमेलिंग कर सकता है? सबसे पहले इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि साइबर स्पेस इज़ अ डेंजरस बिकॉज देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। और वो एक ये नहीं है कि यू डोंट नो योर एनिमी, यू डोंट नो द हु द क्रिमिनल इज़। तो जहाँ पे ये फैक्टर आपको पता ना हो, क्योंकि फिजिकल स्पेस में आपको पता है कि जी कोई आया और उसने इन्वेट किया, वो किस तरह से दिखता था, क्या था, उसके मोटिव्स क्या थे। बट इन अ साइबर स्पेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इन चीज़ों को मालूम करें फ़ौरन। और मतलब यू आर बीइंग वॉच्ड ऑल ओवर, मतलब वही बात है कि किस पे ट्रस्ट करें, बिकॉज यू आर बीइंग, आपके पास सर्विलेंस इतनी है ओवरऑल। आप इस तरह से हमें सपोज करना चाहिए कि हर जगह कैमरा है, वॉट एवर वी आर डूइंग, यू नो वी आर बीइंग वॉच्ड, बिकॉज हमारे पास जो मोबाइल फोन्स हैं वो सुन रहे हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें हैं उसमें 24/7 जो भी चीज़ें, हमारी रूटीन और एक एक चीज़। दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है उसमें एक जो एक डिस्क्रिमिनेशन था या एक डिस्टिंक्शन था, पूरा उस डिमार्केशन को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम लोग सोशल मीडिया लाइफ को समझते हैं कि दिस इज़ रियल लाइफ, कि वॉट एवर दे आर शोइंग अस इज़ रियल, वॉट एवर दे आर, हाउ अ हाउस लुक्स लाइक इज इन रियल लाइफ, हाउस डज नॉट लुक लाइक दैट, वो हमें पता है। इन रियल लाइफ यू आर नॉट दैट परफेक्ट, इन रियल लाइफ इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड और इस तरह से परफेक्ट शेप नहीं होती। तो वी नीड टू रियलाइज दैट एवरीथिंग डन इन द प्राइवेट लाइफ इज नॉट फॉर सोशल मीडिया और इज नॉट फॉर साइबर स्पेस। इसमें एक छोटा सा केस में विदाउट लीकिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक बच्ची के साथ इसी तरह का स्कूल में केस हुआ था, मतलब साइबर स्पेस पे। तो हम लोग जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाते हैं उनको AI की ज़रिए से जो है डिस्टॉर्ट करके और उस तरह से जो है फिर अलग से एक सोशल मीडिया अकाउंट बना के उसी नाम से और वो पिक्चर्स जो है पोस्ट की गई थी। एंड इट वाज सो ह्यूमिलिएटिंग फॉर द फैमिली, डिस्ट्रेसिंग फॉर द फैमिली, वो बड़ा उस पर परेशान थे।
तो बिकॉज हम लोग जो इट वाज इन ऑनलाइन एक था केस क्राइम था, तो हमें वो FIA को रेफ़र करना पड़ा, लेकिन लाइक फर्स्ट टाइम दे केम टू अस, तो उस पर जो हम लोगों ने शुरुआत में सारी इनिशियल हमने काम किया, तो बाद में पता चला कि हर स्कूल फ्रेंड्स वर इन्वॉल्व। अच्छा। रीज़न बीइंग क्योंकि वो जो एक शेयर्ड ग्रुप्स बने होते हैं आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, उस पे जो है बच्ची और एक लड़की और लड़के में कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई जो तीसरे को पसंद नहीं आई, एंड टू टीच देम अ लेसन लाइक ही रिजॉर्टेड टू सच थिंग्स। तो ये हमें नहीं पता कि हम जिसके साथ हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, एक ये तो चले एक नॉन स्पेस है कि वो किस उसमें हो रही है और क्यों हो रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा जो ट्रस्ट करते हैं, मुझे लगता है वो ट्रस्ट का एलिमेंट अभी उस तरह से ऑपरेट नहीं करता आज की दुनिया में जिस तरह से ऑपरेट होना चाहिए। मैं पर्सनली समझती हूँ इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन, बिकॉज आजकल क्योंकि सोशल मीडिया एक कमर्शियल स्पेस भी है, दूसरा भी है, मुझे लगता है कि प्राइवेट लाइफ को और जो आपकी एक प्रोफेशनल या सोशल लाइफ है उसमें डिस्टिंक्शन क्रिएट करें। नॉट एवरीथिंग इज फॉर सोशल मीडिया, नॉट एवरी पिक्चर इज टू बी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, तो उस चीज़ पे जो है हमें काफ़ी काम करना चाहिए। ठीक है। जमील साहब, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की इस वक्त पेरेंट्स जो है वो आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी पेरेंट्स को? नहीं, मैं जैसे बताया था मनीषा ने, वर्क प्लेस हैरेसमेंट का लॉ जब हुआ तो मैं आई थिंक वाहिद मेल मेंबर था उसका, जो फौजिया सईद ने इनिशिएट किया था, एंड द गवर्नमेंट पुट इट। मेरी कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी टू एस्टैब्लिश इट। ओके, और बड़ी अजीब बात थी, हमारी कंपनी का एक वाइस प्रेसिडेंट था जिसने जैसे बता रहे हैं साइबर यूज करके ही डिड हैरेसमेंट टू द HR हेड, और हमने डिटेक्ट किया था, एंड आई यूज हेल्प ऑफ FIA। और सिर्फ ये नहीं कि डिटेक्ट करके हम चुप हो गए, मैंने FIA को अथॉराइज कराया कि ऑफिस को रेड करके उसका लैपटॉप सीज करके ले जाएं फॉर फॉरेंसिक्स एंड ऑल दैट। तो ये हमने किया था अबाउट 2011 में। अच्छा। एंड माशाल्लाह उसके बाद वी हैड नो प्रॉब्लम ऑफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट। कमिटी हो, लड़कियां एक्सीलेंट एम्पावरमेंट है फॉर द ऑफिस, for office discipline, for working, for integrity, everything they are excellent। उनको वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज दें, आपका इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हो जाएगा, फाइनेंशियल आउटकम ज़्यादा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। मर्द भी जो शादी करता है उसका डिसिप्लिन रहेगा। ये जब लड़कियां काम नहीं करती हैं तो वो डिक्टेशन में और डिप्रेशन में पूरा टाइम गुजरती हैं, तो बच्चों को क्या संभालेंगे वो। तो ये एम्पावरमेंट आप देंगे तो उसके बाद बेहतर होने, बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक उनकी लाइफ का एक एग्जांपल है व्हिच इज टुडे। तो ये चीज़ें जो आई हैं वो यही बताती हैं कि दे मस्ट बी अडॉप्टेड। उनको एम्पावरमेंट दें, उनको काम पे भेजें। और लोग खुश होते थे हमारी HR की वाइस प्रेसिडेंट, मानेंगे आप, उसकी सिर्फ 2 उंगलियां हैं, एंड शी डजंट अलाउ मी इवन टू ओपन द डोर एनीबॉडी। शी पिक्स अप अ लैपटॉप, शी डज एवरीथिंग, शी इज मोस्ट एफिशिएंट। She's risen from there to the vice president। उसको हमको कभी कोई कंप्लेन नहीं होता। तो जब इतनी स्ट्रेंथ है औरत में, तो वो तो आप यूज करें ना, यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। जमील यूसुफ साहब, मनीषा साहिबा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आप दोनों ने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, पूरे पाकिस्तान को देने खिदमत कर रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा नाज़रीन, आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन आ रही है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक कैंपेन जो कि ज़ैनब अलर्ट के साथ की है, वो यही है कि अपने वालिदैन को चाहिए है कि अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से वो अपना नंबर याद करवाएं, और साथ साथ जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूदा मिसिंग एंड लॉस चिल्ड्रन की पिक्चर्स आ रही हैं, अगर आपको ये बच्चे कहीं ना कहीं दिखते हैं तो प्लीज आप जो है मुतल्लका इदारों से राब्ता करें और इन बच्चों को अपने घर पे पहुंचाएं। पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का पहला और वाहिद इस वक्त शो है जो कि इस वक्त ये नशर कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन के दौरान। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से हम पहले बने रहें, लेकिन वाहिद ना बने रहे, दूसरे चैनल्स भी इसको टेकअप करने की कोशिश करें। इसी चैनल पर कल 2 बजे हाजिर होंगे। इसी के साथ हसन अंसारी साइन ऑफ।